Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 8th Earthquakes. It is your new chapter. We start today earthquakes. Okay, and in this chapter today we discuss here only introduction part of earthquakes. Okay, rest of the other part we discuss in next video. Okay, so what is the earthquake? Means tremor and vibration in the crust of the earth are called earthquakes. Means जब हमारा अर्थ सरफेस वाइब्रेशन कर रहा है उस वाइब्रेशन को बोलते हैं हम earthquakes. Okay, the tremor and vibration in the crust means solid part of the earth surface, okay, are called earthquake. So most of the earthquakes are a result of action of the internal force of the earth, and they generally occur due to the sudden movement of the earth crust. Means कि मैक्सिमम जो आपके अर्थक्वेक्स जो ऑरिजिन होते हैं बेसिकली टू कॉज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके, यहाँ बात हो रही है इंटरनल की और ये बात करेंगे हम एक्सटर्नल की. ओके, मीन्स दिस इज अर्थ सरफेस. जो प्रोसेस अर्थ के इनसाइड हो रही होते हैं इंटरनल फोर्सेस, एंड दोज आर एक्टिव इन द आउटसाइड द सरफेस उसको एक्सटर्नल. ओके, सो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं अबाउट 80-90% जो अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस की वजह से. इंटर मीन्स सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट. जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें मूवमेंट की वजह से यू नोट हो कि हमारे जो अर्थ सरफेस है वो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है. ओके, और दीज टेक्टोनिक प्लेट्स ऑलवेज मोशन में रहती है. सम टाइम दे मूव टूवर्ड्स टू ईच अदर एंड सम टाइम दे मूव अपार्ट टू ईच अदर. एक दूसरे दूर जाती है, सम टाइम टुगेदर क्लोज आती है. ओके, सो ड्यू टू दैट बहुत सारी फोर्सेस ऑरिजिनेट हो जाती हैं नियर द इनसाइड द अर्थ सरफेस. ओके, उसको कहते हैं इंटरनल. कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनल forces of the earth, and they generally occur due to the sudden movement of the earth crust. Suddenly क्या होता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और ड्यू टू दैट earthquakes are originated. Okay, so some minor earthquakes may however be caused by external. अब कुछ ऐसी प्रोसेस हैं those are active outside the surface like a landsliding, bursting of dam या ड्यू टू द हैवी व्हीकल्स जब क्रॉस करते हैं ये, तो उसकी वजह से भी हमारे अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट. बट दीज आर द माइनर. इतने हार्मफुल होते हैं जितना हार्मफुल इंटरनल फोर्स की वजह से ऑरिजिनेट वाले होते हैं. ओके, सो सम माइनर अर्थक्वेक्स में बी कॉज बाय एक्सटर्नल कॉजेज सच एज लैंडस्लाइडिंग या ब्रस्टिंग ऑफ डैम का टूटना. जब सडनली डैम टूटता है तो वाटर की प्रेशर की वजह से समटाइम हमारी अर्थ अनबैलेंस हो जाती है और ट्रिमर या वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो दिस इज टू मेन कॉज, इंटरनल और एक्सटर्नल. दोज आर forces active outside the surface we call external. For example, landsliding or bursting of dam, and those forces originate inside the earth is called internal forces. Okay, so internal forces suddenly originate होती हैं due to the movement of earth crust. Okay, so the point in the interior of the earth from where the earthquake tremor originate is called focus or seismic focus. Means this is earth surface और deep inside earth जहां first time earthquakes originate हो रहे हैं, that point is called focus. This is a point inside the earth, interior part of the earth, okay, where earthquakes वाइब्रेशन ऑरिजिनेट. यहां से अर्थक्वेक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, इज कॉल्ड फोकस इनसाइड द अर्थ. ओके, एंड अर्थक्वेक्स ट्रिमर मूव फ्रॉम फोकस इन ऑल द डायरेक्शन. यहां से जो फोर्स है ये जो ऑरिजिनेट हो यहां से वो ऑल द डायरेक्शंस मूव करती है लाइक दिस ऑन द सरफेस. ओके, सो द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. फोकस के ठीक वर्टिकल अपसाइड on the surface this point को हम बोलते हैं एपिसेंटर. ओके, और it is the point that the earthquakes is felt
फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपका जो अर्थक्वेक्स फील किया जाता है ऑन द अर्थ सरफेस इज दिस पॉइंट, एपिसेंटर। सम टाइम आपने न्यूज में भी सुना होगा कि पर्टिकुलर अर्थक्वेक जो ऑरिजिन है उसका जो एपिसेंटर पॉइंट था वो पर्टिकुलर प्लेस पे था। ओके, एपिसेंटर मींस जहां फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक्स फील किया जाता है ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, सो और ये एपिसेंटर का होता है बिल्कुल फोकस के ठीक वर्टिकल अपसाइड। ओके, फोकस के originating point of the earthquakes inside the earth is called focus, और epicenter it is a point ठीक vertical above the focus where first time feel the earthquakes, जहां first time earthquakes feel किया जाता है that is called epicenter। okay, so यहां से जो earthquakes है मूव करती है from the all directions, कहां से, focus से। okay, and intensity of earthquakes is also maximum at its epicenter। तो आपका जो earthquakes है सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है एपिसेंटर पे। सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है थिंग्स को वो है आपका एपिसेंटर। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सो जस्ट हियर however the effect of an earthquake is felt over a very large area, मीन्स आपका जो अर्थक्वेक से बहुत बड़े लार्ज एरिया में फील किया जाता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रिमर्स कीप डिक्रीजिंग, जो अर्थ हमारी वाइब्रेट कर रही है ड्यू टू द सेस्मिक वेव्स। ओके, ये कीप डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। जब एपिसेंटर दूर जाएंगे सो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक से वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द एपिसेंटर, और एपिसेंटर फाउंड ऑलवेज वर्टिकल मींस अबव साइड द फोकस, ठीक, बट अप द अपसाइड द फोकस। ओके, वेयर फर्स्ट टाइम फील द अर्थक्वेक्स, सो बट द फोकस द पॉइंट in the interior of the earth from where earthquakes vibrate originate is called vibration originate is called focus, और focus को बोलते हैं seismic focus बोलते हैं। ओके, और earthquakes tremor move from focus in all directions, यहाँ से all direction तरफ ये move करता है। ओके, and the point on the earth surface vertically above the focus, focus से बिल्कुल vertically, okay, is called epicenter। okay, or it is the point where first time feel the earthquake। okay, and this point intensity of earthquakes also the maximum at the epicenter, so the destructive effect on the epicenter होता है। okay, और as you know to all की earthquake जो है एक large area को affect करता है, but intensity of the tremor keep decreasing with increasing the distance from the epicenter। okay, this is the point we discuss here, focus, epicenter। okay, and now we discuss here instrument. The earthquakes is measured with the help of an instrument called seismograph। seismograph it is a instrument जिसके थ्रू हम earthquake को measure करते हैं। okay, and the science of study of earthquakes is called seismology। okay, जो साइंस और आर्ट जहाँ स्टडी कर रहे हैं हम earthquakes की उसको कहते हैं seismology। the science of study of earthquakes is called seismology। okay, and the intensity of tremors caused by earthquakes is measured on the Richter scale। अब two things there, seismograph and Richter scale। seismograph के it is the waves, ठीक है, इट्स द earthquake को मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट है वो है seismograph। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो earthquakes की वेव्स है वो कैसे मूवमेंट कर रही है earthquakes, और उस earthquakes वेव से हमारी अर्थ कितनी वाइब्रेट कर रही है उस वाइब्रेशन को चेक करता है रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक्स की जो वेव्स हैं उन वेव्स को मेजर करता है सिस्मोग्राफ। ओके, एंड उन सिस्मिक वेव्स से हमारी अर्थ कितनी ट्रिमर कर रही है, कितनी वाइब्रेट कर रही है उसको कहते हैं, और उसको चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड रिक्टर स्केल। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रिमर मींस इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से जो वाइब्रेशन ऑरिजिनेट हो रही है उस वाइब्रेशन को मेजर करने का जो स्केल है वो है रिक्टर स्केल। ओके, सो दिस बोथ
इंस्ट्रूमेंट दोनों के सेपरेट है। तो अर्थक्वेक्स मेजर होता है विद हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ, और अर्थक्वेक्स स्टडी को बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। एंड अर्थक्वेक से जो हमारी अर्थ वाइब्रेशन कर रही है, ट्रिमिंग हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। सो दिस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द यूएस सेस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिक्टर। ये पर्सन का नाम है, इसी के ने रिसर्च की थी रिक्टर स्केल की, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है रिक्टर स्केल। सो थ्योरेटिकली देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द स्केल। मींस अपर लिमिट नहीं है हमारे पास, अनलिमिटेड किसी भी वे में आपका अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स मेजर बिटवीन द 0 to 9। मींस आपका जो रिक्टर स्केल है उस पर नंबरिंग होती है 0 to 9। ओके, और इन दिस स्केल अगर आपका अर्थक्वेक्स की जो मेजरिंग है वो 7 या अबव द 7 होगी तो इज मोर हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ही हार्मफुल होता है दैट पर्टिकुलर प्लेस के लिए। इफ इंटेंसिटी earthquakes measuring 7 or more than 7 होगी तो that time highly destructive होगा। okay, so we discuss here what is the earthquake। so tremor and vibration of the earth crust is called earthquakes, or mostly earthquakes originate इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल मींस इनसाइड द अर्थ और एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द अर्थ। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास है ओनली लैंडस्लाइडिंग, ब्रस्टिंग ऑफ डैम, ओके, और इनसाइड मूवमेंट ड्यू द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से ऑरिजिनेट होती है। ओके, आफ्टर डिस्कस फोकस, तो फोकस पॉइंट क्या है, दिस इज योर फोकस पॉइंट, दिस पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट, जहां अर्थक्वेक फर्स्ट टाइम ऑरिजिनेट होता है डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड फोकस एंड इज आल्सो नोन एज सेस्मिक फोकस। ओके, और यहां से जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, बारिश होती है, इन ऑल द डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। ओके, एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस के ठीक वर्टिकली अपसाइड एपिसेंटर। ओके, और इट इज अ पॉइंट वेयर फर्स्ट टाइम फील द अर्थक्वेक। ओके, और दिस पॉइंट मोर डिस्ट्रक्टिव। ओके, एंड व्हेन वी मूव वी कैन से the intensity of tremor keep decreasing with increasing the distance from the epicenter। epicenter से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपकी जो स्पीड है, इंटेंसिटी है उसकी वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, द इंस्ट्रूमेंट मेजर द earthquake is called seismograph and the study of earthquake is called seismology। and intensity of tremor caused by earthquake मीन्स अर्थक्वेक से जो ट्रिमर या को वाइब्रेशन ऑरिजिनेट हो रही है हमारी अर्थ की, उस इंटेंसिटी को, उस ट्रिमर को, उस वाइब्रेशन को चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड रिक्टर स्केल, और उसमें जो नंबरिंग होती है 0 to 9 होती है। ओके, और ये नंबरिंग इफ 7 या मोर देन 7 होगी तो वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके, ये आपकी लेस देन 7 होगी तो वो माइनर और मीडियम से होती है। ओके, दिस इज योर टॉपिक टुडे डिस्कस हियर, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ earthquakes। Okay, thank you।